ओम शांति। बाबा की आज 22 दिसंबर की मुरली है। शिव बाबा हम बच्चों को रोज रोज कर्म, अकर्म और विकर्म की गति समझाते हैं। आज भी बाबा कह रहे हैं कि बच्चे अपने कर्मों के ऊपर बहुत बहुत अटेंशन देना है। अपने कर्मों के द्वारा ही हमें अपने आप को राज्य पद पाने के अर्थात कि एक श्रेष्ठ स्थान पर, श्रेष्ठ जीवन स्तर पर पहुंचने के लिए योग्य बनाना है। कई बच्चे बाबा से कहते हैं, बाबा क्या करें, हमें तो गुस्सा आ जाता है, उसमें भी खास बच्चों पर आ जाता है। बाबा कहे, बच्चे जितना हो सके उतना आप प्यार से ही काम लो, बहुत बहुत मीठे बोलो। कहीं भी ऐसा कोई शब्द मुख से ना निकले कि जो मेरे शब्दों की वजह से किसी और को दुख मिले। तो ऐसे बाबा हमें कहे कि बच्चे आप निर्मोही भी बन करके चलो। कई बार जो क्रोध का कारण होता, एक विकार दूसरे से कनेक्टेड है, होता मोह है, उसका एक्सप्रेशन हो जाता क्रोध के रूप में। तो जहाँ संबंध में स्नेह बढ़ना चाहिए, उसकी जगह पर दूरी बढ़ जाती है। इसीलिए बाबा हमें अपने आप पर अटेंशन देने की विधि सिखा रहे हैं। बाबा तो हमें गाइड कर ही रहे हैं, लेकिन साथ साथ खुद भी खुद पर ध्यान देंगे तो ये अभ्यास से हम जो अपने आप में परिवर्तन लेकर आना चाहते हैं संस्कारों में, वह लेकर के आ सकेंगे। बाबा कहे, बच्चे याद से जो भारत का प्राचीन राजयोग गाया हुआ है, तो वो यही अपने को आत्मा समझकर परमात्मा को याद करने की बात है। तो ऐसे जब हम अपने को आत्मा समझ करके परम पिता परमात्मा को याद करेंगे, इस याद से ही आत्मा पुण्य आत्मा बन जाएंगी। बाबा कहे, कहा क्या जाता है, पाप आत्मा कहा जाता, पुण्य आत्मा कहा जाता। तो इसीलिए आत्मा समझ करके परमात्मा को याद करने की जो विधि है, उसकी प्रैक्टिस बढ़ानी है। हाँ, बाबा जानते हैं कि माया वार ज़रूर करेगी और जो अवस्था हम चाहते हैं, वो अवस्था तो आखरीन के समय पर, पुरुषार्थ जब परिपक्वता तक पहुँचेगा, उस समय पर वह अवस्था बनेगी। लेकिन उसके पूर्व भी क्या करना है, बाबा याद दिलाते हैं, बच्चे आप रूप बसंत हो, रूप भी हो, अर्थात बाबा की याद से अपने स्वरूप को शांत स्वरूप, सुख स्वरूप, प्रेम स्वरूप बनाने वाले हो और साथ साथ बसंत भी हो। अर्थात बाबा द्वारा जो ज्ञान हमें मिला है, वह ज्ञान की खुशबू, वो ज्ञान की महक, उस ज्ञान की जो मधुरता है, वो हम सभी के साथ शेयर करने वाले हैं। तो ऐसे बाबा कहे, बच्चे रूप बसंत बनना है, इस बात पर ध्यान देना है। जैसे वर्तमान समय विश्व में साइंस बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस कर रही है, ऐसी नई नई इन्वेंशंस निकलती ही जा रही है देखते ही देखते, कि जिसकी पहले कभी हमें कल्पना तक नहीं थी। बाबा ऐसे में हम बच्चों को कहते हैं, बच्चे जैसे साइंस की शक्ति की कमाल है, ठीक इसी प्रकार से साइलेंस की शक्ति की भी कमाल है। अब समय है साइलेंस की शक्ति की जो इम्पोर्टेंस है, उसकी जो कमाल है, उस कमाल को अनुभव करने का समय है। तो ऐसे जितना जितना हम प्रयोग करते रहेंगे योग का, उतना उतना अपने जीवन में वंडरफुल अनुभव भी हम करते रहेंगे। तो ऐसे बाबा कहे, ज्ञान दे करके मैं अपने बच्चों को सुखी बनाने आया हूँ। ऐसे समय पर जबकि सारी दुनिया दुखी है, तो कौन सा दान हमें करना चाहिए? बाबा कहे, बच्चे स्थूल दान कर देना। मान लीजिए कुछ धन का दान किया या कभी कोई चीज़ वस्तु का, अन्न का दान किया। बाबा सिखाते हैं, बच्चे वह दान तो बहुत ईज़ी है, बहुत सहज है। लेकिन इम्पोर्टेंस किस बात का है? इम्पोर्टेंस है कि ज्ञान देकर आत्मा को ही शक्तिशाली बनाया जाए, ताकि शक्तिशाली आत्मा जीवन में हर समस्या को भी पार कर सके और अपने जीवन को बहुत सुंदर आकार दे सकें। तो ऐसे बाबा आज हम बच्चों को साकारी कर्म योगी फरिश्ता बनने के लिए कह रहे हैं।
ये सच है कि वर्तमान समय में दुनिया में दुख बहुत है। बाबा कहे कोई मन से दुखी है, कोई तन के रोग से पीड़ित है, कोई धन की जो कमी है उसकी वजह से परेशान है, तो कोई संबंधों से दुखी है। बाबा कहे भले दुनिया में दुख बहुत है, आप क्या करो, आप साकारी कर्म योगी फरिश्ता बनो, आत्माओं को शांति का दान दो, आत्माओं को ऐसा दान दो जो उन्हें ऐसे महसूस हो कि हमें प्रभु प्रसाद मिल गया, हमें मुक्ति मिल गई, हमें जीवन मुक्ति मिल गई। तो ऐसे अपने संग से आत्माओं को राहत मिले, ऐसे हमें अपना स्वरूप इस समय पर बनाना है। साथ साथ बाबा सिखा रहे हैं कि मन की स्थिति को हमें कितना मजबूत बनाना है। बाबा कहे मन की स्थिति को इतना मजबूत, इतना अचल बनाओ जो कोई भी प्रकार की परिस्थिति मन को विचलित नहीं कर सकती, मन को हलचल में नहीं लेकर के आ सकती। तो ऐसे बाबा आज पुरुषोत्तम संगम युग पर हम बच्चों के सम्मुख होकर के हमें बहुत वंडरफुल बातें आज सिखा रहे हैं। मीठे बच्चे, बाबा जो है जैसे हैं उसे यथार्थ पहचान करके याद करो, इसके लिए अपनी बुद्धि को विशाल बनाओ। बाबा जो हैं जैसे हैं उनको पहचानना, उसके लिए बुद्धि की विशालता बहुत ज़रूरी है। हाँ, बुद्धि को हदों से पार ले जाना ज़रूरी है। फिर बाबा आज पूछ रहे हैं कि बाबा को गरीब निवास क्यों कहा गया है? अनेक महिमा जो है भगवान की उसमें से एक उसको गरीब निवास कहा, ऐसा क्यों? उत्तर है क्योंकि इस समय जब सारी दुनिया दुखी अथवा गरीब बन गई है, तभी बाबा आए हैं दुखों से छुड़ाने। अब बाबा कहे कि ऐसे में कोई स्थूल चीज वस्तु का दान दे देना, वस्त्र का, धन का, ये कोई कमाल की बात नहीं है। इससे कोई वो जिनको दान दिया वो साहूकार नहीं बन जाते हैं। बाबा कहे मैं गरीब आत्माओं को अर्थात पतित आत्माओं को जिनमें ज्ञान नहीं है उन्हें ज्ञान दे करके मैं पावन बनाता हूँ। फिर आज की मुरली बाबा ने सुनाई, उस समय गीत बजा, यही बहार है दुनिया को भूल जाने की। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों ने गीत सुना तो अक्षर बड़े अच्छे हैं कि इस पुरानी दुनिया को हमें भुलाना है। हम बाहर आई है पुरानी दुनिया को भूल जाने की। बाबा को गीत के अक्षर पसंद आए क्योंकि इसमें ज्ञान का अर्थ है कि नई दुनिया सतयुग में जाना होगा तो जरूर पुरानी दुनिया कलयुग को भूलना होगा। प्रैक्टिकली हम वहाँ रहें, उससे पहले तो हम मन से वहाँ पर रहे, अपने मन में वो सृष्टि को हम क्रिएट करें। लेकिन माया इतना भी याद करने नहीं देती है ना। वर्तमान जो है वो फिर भी मन और बुद्धि को बहुत ज़्यादा ऑक्यूपाई कर लेता है, एंगेज कर लेता है। हम समझते हैं कि ये दुनिया की सीन्स बदलने वाली है, पर फिर भी इसी में बुद्धि जैसे कि इससे बाहर नहीं निकल सकती है, क्योंकि माया याद नहीं करने देती। फिर वो स्थायी याद ठहरती भी नहीं है। मेहनत करते करते फिर आखिर वह अवस्था होनी है जरूर। हमारा पुरुषार्थ रंग लाएगा, बाबा कहे वो अवस्था आएगी। ऐसा कोई भी नहीं जो इस समय पर ही कर्मातीत अवस्था को पाले, है ना। अभी तो वो क्या कहें कि कभी ऊपर कभी नीचे माया के साथ जंग या अपने संस्कारों के साथ ही संघर्ष चलता रहेगा। अभी वो बिल्कुल कर्मातीत अवस्था नहीं बनेगी। तो इट विल टेक टाइम। बाबा कहे पुरुषार्थ जरूर करना है, फिर एक समय आएगा आखिर जब वो कर्मातीत अवस्था को पाएंगे। बाबा जो हैं और जैसे हैं उनको जानने के लिए बुद्धि बड़ी विशाल चाहिए। तुम बच्चों की बुद्धि में है कल्प के इस पुरुषोत्तम संगम युग पर ही बाबा से हमें वर्षा मिलता है। जब हम सुखधाम में जाते हैं तो बाकी सब शांति धाम में रहते हैं। तुम्हारे में भी ये समझ नंबरवार है, क्योंकि ज्ञान सुनना अलग है और समझना अलग है।
हम सभी बाबा की मुरली सुनते हैं, पर फिर भी उसको समझने में हर आत्मा में अंतर जरूर आ जाता। अगर ज्ञान के विचारों में रहते हैं तो उन्हों के बोल भी वही निकलेंगे। ये बाबा की मुरली सुनने की गिफ्ट है कि बुद्धि में ज्ञान रत्न आते हैं, फिर जो बुद्धि में वही मुख में। तुम रूप बसंत बन रहे हो बाबा द्वारा, अर्थात ज्ञान हमारा स्वरूप भी बनता और ज्ञान हमारा कर्म और व्यवहार भी बनता। कितनी सुखदाई ये स्टेज है, जो मेरा हर कर्म ज्ञान युक्त, मेरा हर सोच ज्ञान युक्त और बाबा टाइटल दे, ये मेरा रूप बसंत बच्चा है। तो बाबा कह रहे हैं, बच्चे तुम ऐसे रूप बसंत बन रहे हो और हम आत्मा जानती हैं बाबा हमें ऐसा बना रहे हैं। ये हमारा भाग्य है जो हम भगवान के महावाक्यों को सुनते हैं। यहाँ तुम भगवान के सम्मुख बैठे हो, समझते हो बाबा फिर से इस समय ही आएंगे, फिर और किसी समय पर बाबा को आने की दरकार ही नहीं है। सारे साइकिल को अगर देख लें तो सतयुग से त्रेता तक भी बाबा को नहीं आना है। द्वापर से कलयुग के बीच भी बाबा ऐसे सम्मुख आकर के नहीं समझाते हैं। बाबा आते ही हैं कल्प के इस संगम युग पर। बाबा हैं भी गरीब निवास, अर्थात सारी दुनिया इस समय जो दुखी हो गई है, अर्थात गरीब हो गई है, उन्हों का ये पिता है। तो इनकी दिल में क्या होगा कि हम हैं गरीब निवास, सबका दुख अथवा सबकी गरीबी मिट जाए। और ये तो ज्ञान से ही हो सकता है, सिवाय ज्ञान के आत्मा के दुख दूर हो नहीं सकते हैं। हाँ, ये मन की स्टेज से शुरू होता है, फिर कर्म में आता है, फिर हमारा भाग्य बनता है। ज्ञान हमारे पहले मन को शक्तिशाली बनाता है। मन शक्तिशाली बना तो हमारा कर्म और व्यवहार वो सदाचार सद्व्यवहार वाला बनता, और जब हमारे कर्म और व्यवहार में आदर्श आते हैं तब हमारा भाग्य भी बहुत उज्जवल बनता है। तो इसीलिए बाबा समझा रहे हैं कि बाबा दुखियों का दुख करने दूर करने आए हैं, पर इसके लिए ज्ञान की समझ ये बहुत जरूरी है, यहाँ तक कि अनिवार्य है। अब बाबा गरीब निवाज हैं तो यही कहेंगे ना कि हम सदा के लिए साहूकार बनाएं। मैं बच्चों को ऐसी चीजें दूं जो वो सदा के लिए साहूकार बन जाए। बाकी दान देना स्थूल वस्तुओं का, वस्त्र, अन्न या धन, बाबा कहे यह तो कॉमन बात है। मनुष्य हैं ऐसे भी कई जो समझते हैं हमारे पास इतना धन है जो हमारे पुत्र पौत्र एक खाते रहेंगे, परंपरा चलता रहेगा, आने वाली कई पीढ़ियों के लिए भी तैयार कर देते हैं। परंतु बाबा कहे ऐसे चलना नहीं है, ये समय ही दुनिया के परिवर्तन का है। इसीलिए तुम्हें इस सारी पुरानी दुनिया से ही वैराग्य है। तुम जानते हो नई दुनिया को स्वर्ग और पुरानी को नरक समान कहा जाता। ये जो स्वर्ग और नरक की उपमा है उसको सिंपल वर्ड्स में नई दुनिया पुरानी दुनिया कह सकते हैं। हमें बाबा नई दुनिया के लिए साहूकार बना रहे हैं। साहूकारी विचारों की, शालीनता हमारे सोच की, व्यवहार की, फिर वो ऑटोमेटिक भाग्य बन करके हमारे पास आएंगी। तो बाबा देखो कितना साहूकार बनाते हैं। ये लक्ष्मी नारायण जो राज्य गद्दी संभालने वाले बने, वो भी इतने साहूकार कैसे बने? क्या किसी साहूकार से उन्हें वर्षा मिला, या क्या उन्होंने कोई लड़ाई करी? जैसे दूसरे राजगद्दी पाते हैं, क्या उन्होंने भी ऐसे ही राजगद्दी पाई? सोचने की बात है। या कर्मों अनुसार उनको धन मिला? अगर ऐसा पद है तो जरूर ऐसे कर्म भी तो होंगे ना। बाबा का कर्म सिखलाना बिल्कुल ही न्यारा है। कर्म, अकर्म और विकर्म अक्षर तो क्लियर है, पर बाबा की जो समझाने की सिखाने की विधि है बहुत निराली है। और वंडर है, बाबा खुद तो कर्म करते नहीं शिव बाबा, पर ब्रह्मा बाबा के द्वारा जब ज्ञान सुनाते हैं तो सारे कर्मों के भेद हमारे सामने बिल्कुल स्पष्ट हो जाते हैं। कौन सा कर्म करना, कौन सा नहीं करना, किसका रिटर्न क्या होगा,
कैसे मेरी सोच मेरी स्थिति बनाती है, कैसे स्थिति मेरी दृष्टि, वृत्ति, कृति को इम्पैक्ट करती है। फिर मेरी सृष्टि प्रैक्टिकल बाहर भी वैसे बनती। बाबा ने बहुत वंडरफुल सीक्रेट्स, बहुत डीप सीक्रेट्स, बहुत सरल शब्दों में हम बच्चों को सुनाए हैं। इसलिए बाबा कहे कि बाबा की जो विधि है वो बिल्कुल क्लियर है, कर्म, अकर्म, विकर्म सिखलाने की। अब कईयों की नेचर ऐसी होती जो बहुत मीठे होते हैं, सबको प्यार करते होंगे, कभी किसी को गुस्सा भी नहीं करेंगे। बच्चे, गुस्सा करने से दुख होता है। जो मनसा, वाचा, कर्मणा किसी को भी दुख देते रहते हैं, उनको कहा ही जाता है दुखी आत्मा। स्वयं दुखी हैं तो औरों को भी दुख देंगी। जैसे पुण्यात्मा, पापात्मा कहते हैं ना, अब इसमें शरीर का नाम नहीं लेते, आत्मा को उपमा दी जाती है। आत्मा ही बनती है। सब पाप आत्माएं भी फिर एक जैसी नहीं होती हैं। पुण्य आत्माएं भी सब एक जैसी नहीं होती हैं। हर एक में नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार होते हैं। तो स्टूडेंट खुद समझते होंगे ना कि हमारे कैरेक्टर्स, अवस्था कैसी है, हम कैसे चलते हैं, क्या हम सबसे मीठा बोलते हैं। हाँ, टीचर रिजल्ट सुनाए उसके पहले तो स्टूडेंट को खुद को भी पता होती है कि हम कैसे चलते हैं। कोई कुछ कहे तो हम उल्टा सुल्टा जवाब तो नहीं देते हैं। चेक करना है हमें अपने आप को। बाबा को कई बच्चे कहते हैं बच्चों पर ना गुस्सा आ जाता है। हाँ, अपनी असलियत बाबा से बताते हैं। तो बाबा कहते हैं बच्चे जितना हो सके प्यार से काम लो, निर्मोही भी बनना चाहिए। एक बाबा बहुत पावरफुल सिग्नल यहाँ दे रहे हैं कि कई बार हमारा मोह हमसे क्रोध भी करवा लेता है। बच्चों में मोह होगा तो क्रोध आ जाएगा, और अगर सच्चा प्यार होगा तो हम समझ देंगे, हम सावधानी देंगे, हम अपनापन देंगे। ज़रा भी कंट्रोल करने का कोई संस्कार नहीं रहेगा, वो अंडरकरेंट कंट्रोल का नहीं रहेगा। इसीलिए बाबा सिखाते हैं, जिस बच्चे ने कहा कि बाबा बच्चों पर गुस्सा आता, बाबा इशारा दे रहे प्यार से काम लो और निर्मोही बनो। मोह को चेक करेंगे, चेंज करेंगे तो क्रोध पर बहुत हद तक विजयी ऑटोमेटिकली आ जाएगी। जैसे मोह क्रोध कराता है, ऐसे मोह पर विजयी, क्रोध पर विजयी बनने में एक बहुत सहयोगी स्टेप बन जाता। तुम बच्चे समझते हो, हमें ऐसा लक्ष्मी नारायण जैसा बनना है। ये हमारी एम ऑब्जेक्ट है। कितनी ऊंच एम ऑब्जेक्ट है, और पढ़ाने वाले भी तो हाईएस्ट है ना। भारत का प्राचीन योग क्यों नहीं मशहूर होगा, जिससे मनुष्य विश्व के मालिक बनते हैं। तो उसको कहते हैं सहज योग और सहज ज्ञान। है भी बहुत सहज। एक ही जन्म के पुरुषार्थ से कितनी न प्राप्ति हो जाती है। अब यह तो एक ही जन्म, बाबा कहे, जिसमें तुम्हें सहज ही सब कुछ मिल जाता है। सेकंड में जीवन मुक्ति कहा जाता है। आजकल देखो कैसी कैसी इन्वेंशंस निकालते ही रहते हैं। ये साइंस का भी वंडर है, लेकिन साइंस के इस वंडर के पीछे भी सीक्रेट साइलेंस है। जिनको बहुत इन्वेंशन करनी होती वो बहुत साइलेंस में जाते हैं, फिर इन्वेंशन करते हैं। बाबा कहे बच्चे साइलेंस का भी देखो वंडर कैसा है। वह सब कितना देखने में आता है। यहाँ कुछ भी दिखाई नहीं देता, तुम शांति में बैठे हो, नौकरी आदि भी करते हो तो हथकार डे दिल यार डे। हाँ, अर्थात हाथों से कर्म करते रहें और मन और बुद्धि से हम बाबा को याद करते रहें। आत्मा की बुद्धि अर्थात दिल जो है ना, वो परमात्मा से लगी रहे। अंत में तुम्हारी ये अवस्था हो जाएगी, बस बाबा को ही तुम याद करते रहेंगे। अभी है प्रैक्टिस, फिर हो जाएगी नेचुरल स्टेज। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाबा की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाबा को नमस्ते।
आज बाबा का वरदान है, अपने फरिश्ते रूप द्वारा गति सद्गति का प्रसाद बांटने वाले मास्टर गति सद्गति दाता भव। वर्तमान समय विश्व की अनेक आत्माएं परिस्थितियों के वश चिल्ला रही हैं। कोई महंगाई से, कोई भूख से, कोई तन के रोग से, कोई मन की अशांति से। सब की नजर टावर ऑफ पीस की तरफ जा रही है। सब देख रहे हैं कि हाहाकार के बाद जय जयकार कब होती है। तो बाबा कहे, अभी अपने साकारी फरिश्ते रूप द्वारा, हाँ आकारी नहीं, साकारी, दुनिया में हम विचरण ही ऐसे करें जैसे एक फरिश्ता हो। बाबा कहे, साकारी फरिश्ते रूप द्वारा विश्व के दुख दूर करो। मास्टर गति सद्गति दाता बन भक्तों को गति और सद्गति का प्रसाद बांटो। तो बाबा कहे, ऐसे शांति, ऐसी मुक्ति अर्थात लिबरेटेड फील करे, पीसफुल फील करे, सुख फील करे, ऐसी हमारी प्रेजेंस होनी चाहिए। जैसे कि है साकारी, लेकिन कोई फरिश्ता जो अपने लिए नहीं जीता, विश्व सेवा के लिए जीता है। स्लोगन है, मन को इतना शक्तिशाली बना लो जो कोई भी परिस्थिति मन को हलचल में न ला सके। माइंड में वो पावर है, हम चाहें उतना स्टेबल रह सकते हैं। ओम शांति।